नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 10। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 10 है और इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस आज फिनिश कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि एक साड़ी 3060 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को इतने की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचनी चाहिए? सिंपल है भाई, गुणा कर देंगे 120। तो यहाँ से देखो 7 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 17 एकम 17, 13 बच गया, 17 अट्ठे 136 हो गया, यानी कि 0, 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43 हो गया। अगला सवाल करते हैं। एक आदमी ने अपने फर्नीचर को 25% के लाभ पर बेचा। अगर उसने इसे 15% के नुकसान पर बेचा होता तो उसे 800 रुपये कम मिलते। फर्नीचर की कीमत क्या है? दोनों का क्या जोड़ देंगे, क्योंकि एक डिफरेंस का है एक प्रॉफिट का है। तो अब देखो यहाँ पर डिटेल से तो नहीं बता रहे, क्योंकि पीछे जो वीडियो की है ना उनमें खूब डिटेल से करवाया गया था। तो यहाँ से करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये क्या गुना हो रहा है? 20 गुना। इसका भी 20 गुना कर देंगे, यानी कि 2000 आंसर आ गया। अगला सवाल। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/5वां हिस्सा है तो लाभ परसेंटेज बताइए। देखो, लाभ विक्रय मूल्य का 1/5वां हिस्सा है, यानी कि ये क्या हो गया? एसपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो तो हमारा सीपी रहा होगा 5 से 1 कम रहा होगा, यानी कि सीपी कितना रहा? 4 रहा, यानी कि 1/4 गुणे 100 कर देंगे तो 25% आंसर। अगला सवाल। सलमा एक वस्तु खरीदती है और फिर उसे इतने रुपए में बेचती है। यदि उसे 10% की हानि होती फिर तो 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? देखो, 10% की हानि का मतलब 90 हो गया, 810। हमें चाहिए का प्रॉफिट 104। यहाँ से करेंगे 0 से 0, 9 9 81 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 एकम 9 हो गया। अगला सवाल करते हैं। 33 पुस्तकों की लागत मूल्य एक्स पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ इतना है तो एक्स का मान क्या होगा? देखो, 10% को क्या ले सकते हैं? 10 से चीज 11 में बेची गई है। अब देखो यहाँ पर ये देखो एसपी के बराबर है 11 वस्तु के, यानी कि 11 बराबर हमें 33 दे दिया है, तो 10 बराबर 30 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो। 33 का सीपी बराबर हो गया एक्स का एसपी, तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा? x/33 हो जाएगा। तो नीचे देखो सेलिंग प्राइस वाला है तो रेशियो भी नीचे सेलिंग प्राइस वाला रहेगा, ऊपर 10 हो जाएगा, यानी 11 3 33 हो गया। x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अगला सवाल। 12,000 में एक मोबाइल फोन बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ 9,000 में उसी मोबाइल बेचकर अर्जित प्रतिशत नुकसान के बराबर है। तो 20% के लाभ कमाने के लिए मोबाइल को किस कीमत पर बेचना होगा? यानी कि दोनों को जोड़ दें, 2 का भाग कर दें, हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 12 और 9 21 हो गया, 21,000 बटे 2 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10। हमें चाहिए क्या? 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 20 पंजे 100, 6/5 में बेचना होगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, डबल 0, 21 छक्का 126 होता है, यानी कि 26,126 होता है ना। क्या किया? 26, 6 एकम 6 दूनी 12, तो 12,600 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अनिल ने 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 12 रुपए में उन्हें 10 की दर से बेच दिया है। उसका नुकसान या लाभ बतानी। देखो, 8 रुपए में 6 की दर से खरीदी, एक वस्तु का मूल्य क्या हो गया? ये हो गया। 12 रुपए में 10 की दर से एक का मूल्य ये हो गया। यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8, 2 तियां 6 हो गया। यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो 20 की चीज 6 तियां 18 में बेच दी, क्या हो रहा? नुकसान हो रहा। 2 रुपए का नुकसान हुआ, किस पर? 20 पर हुआ, गुणा कर देंगे 100, यानी कि ये चला गया, यानी 10% की हानि होगी। अगला सवाल। प्रेम ने 3200 रुपये में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 600 रुपये खर्च कर दिए। उन्होंने इसे इतने में रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, 3200 और 600, 3800 की चीज बेच दी 4280 में, 0 से 0 चला गया। यहाँ से काट देंगे, 4 नेम 36, 4 पंजे 20 हो गया, 4 एकम 4 हो गया और 4 सत्ते 28 हो गया। तो कितने एक्स्ट्रा में बेच दी? 12 रुपए में। किससे? 95 से, गुणा कर देंगे 100, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 नेम 45, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 240 बटे 19 एकम 19 कर दिया, बचा कितना? 5 बचा, तो 19 तियां 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, यानी कि 12 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। 26 गेंदों को 1350 रुपए में बेचने पर 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक गेंद की लागत मूल्य क्या होगा? देखो, 26 का एसपी बराबर हो जाएगा क्या? यहाँ से करेंगे, देखो 8 गेंदों की लागत मूल्य बराबर नुकसान हो गया, यानी कि उसने 26 गेंदें बेची तो, लेकिन उसे रुपए कितने मिले? 18 गेंदों को मिले, अगर यानी कि 18 के सीपी के बराबर हो जाएगा। तो इसका तो हमें प्राइस पता था, कितना था? 1350 बटे 18 कर देंगे, हमें पता लग जाएगा क्या? सीपी पता लग जाएगा। कोई समस्या? तो यहाँ से देखो 9 से काट दे, 9 दूनी 18 हो गया, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10,
75 आंसर। अगला सवाल, 8800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर किया गया लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचकर हुई हानि के बराबर है। अगर इसे 9600 रुपए में बेचा जाता तो लाभ क्या होगा। देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, दो का भाग कर देंगे, यानी कि 0 0 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 9 7 16 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। 9600 में बेचा जा रहा तो 2 अट्ठे 16 हो गया, यानी कि 8000 की चीज इतने में बेची गई, यानी कि 1600 का प्रॉफिट लिया गया। किससे, 8000 से गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 0 0 ये 0 8 दूनी 16 20% आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाता है तो अब लाभ 45% होगा। वस्तु की मूल लागत क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, 100 से चीज 130 हो गई। ठीक है, इधर थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ऊपर भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। 45% हो गया, यानी कि 45% को 5 ने 45 5 दूनी 10, यानी कि 20 की चीज 29 में दी गई है। फिर दोनों में 100 रुपए कम कर दिए गए थे। सिंपल सी बात, इनका इनका गुणा करेंगे तो 2900, इनका गुणा करेंगे तो 26, डिफरेंस कितना आ गया 300 रुपए का आया। यहाँ से देखो इनका गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा, यानी कि 100 कॉमन ले लो, इन दोनों का डिफरेंस 9 हो गया, यानी कि 300 बराबर हम 900 कर देंगे। कुल मिला के इसका इसमें गुणा करते तो 2000 आता, यहाँ से गुणा करते तो 2900 आता, इन दोनों का डिफरेंस करते तो 900 आता। वही किया है। अब हमें मूल कीमत निकालनी थी, यानी 100 बराबर यहाँ से चला जाएगा 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 100 का 3 गुना कर देंगे 300 आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, 10 की चीज शुरू से कर रहे हैं बिल्कुल। अब 10 की चीज 13 में हो गई, यानी 10x और 13x मान लो, दोनों को कम कर दिया गया, यानी कि 13x माइनस का 100 हो गया, 10x माइनस 100 हो गया। इसको कर लेंगे 45% लाभ, यानी 100 की चीज 145 में बेची गई। अब इसको सॉल्व करने ला x की वैल्यू निकालोगे, उसका 10 गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ इतने रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, तो इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 6 4 10 की 0, हासिल लगा 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 हो गया। ये तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, और इतने में बेचा गया, हमें रुपए में ही निकालना था। सिंपल बात होगी तब तो, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 हो गए। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कर देंगे, 0 10 से 5 गया, 5 से 5 ही बचे, 7 से 5 गया 2, 4 से 2 गया, 2250 आंसर। अगला सवाल, सोहन सोल्ड ए प्लॉट फॉर 255,000 एट a 15% लॉस, एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल द प्लॉट टू गेन 10% प्रॉफिट। देखो 15% का नुकसान हो गया, कितने में बेचने पर, 255,000। अब हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट 110 की वैल्यू में निकालनी थी। 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 17 एकम 17, बचा कितना 8, 17 अपना 85 होगा, 3 जीरो, 15 दूनी 30 15 दूनी 30 33 हो जाएगा, 3 जीरो लगा दो। अगला सवाल, यदि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि बताइए। देखो 25 का लागत 35 के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि अपने पास से चीजें और देनी पड़ रही हैं। समझ रहे हो ना, कितनी देनी पड़ रही है भैया, 35, यानी कि यहाँ से अगर डायरेक्ट लिखना चाहते तो हमने क्या किया है कि अपने पास से हमने वस्तुएं दी 10, तब हमने 25 का पैसा निकाल पाया है, यानी 10 का नुकसान हो गया, देनी कितनी पड़ी 35 देनी पड़ी। 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 हो गया, 200/7, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना है 6, 7 अट्ठे 56 हो गया, 28 समथिंग क्या हो जाएगा, लॉस होगा, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना आ रहा है तो डायरेक्ट लिख लिया करो, 25 का सीपी बराबर 35 का एसपी, तो सीपी बटे एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 35/25 हो जाएगा। 5 सत्ते 35 हो गया, 55 25 हो गया। यहाँ से देखो कितने का नुकसान हुआ, 2 का, किस पर 7 का गुणा 100 कर देंगे, सेम आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने थोक में प्रत्येक 28 रुपए में पेन खरीदे, उन्होंने प्रत्येक को 40 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ क्या होगा। सिंपल सी बात है, हमें यहीं से दिख रहा 12 का लाभ होगा, किससे 28 से गुणा कर देंगे 100, तो 4 तियाँ 12 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 200/7 आ गया, फिर 300/7 आया, फिर यहाँ से करेंगे 7 चौक 28, 2 बच गया ना, फिर 7 दूनी 14 करना पड़ेगा, यानी 42 पॉइंट समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक कुर्सी इतने रुपए में खरीदी गई और 22% के लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 785। तो यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 बचा 2, 55 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 हो गया, और बचा कितना है, कुछ नहीं, 2 एकम 2 कर दो, यानी कि 7 एकम 7, लास्ट में 7 चाहिए था और पॉइंट आ जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल, रुपए 600 में एक वस्तु बेचकर एक दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, 20% का नुकसान उठाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। 600
प्रॉफिट हो रहा है 120 की वैल्यू दी गई तो हमें 80 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से करेंगे 12 पंजे 60 हो गया, 8 पन्ने 40, 400 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कुछ कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, उन्होंने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं की कीमत के बराबर मूल्य पर बेच दिया, शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो यहाँ से हमने मान लिया एक वस्तु 1 रुपए की थी, तो टोटल कितने की हो गई है, 40 रुपए की हो गई। अब यहाँ से देखो कुछ वस्तुएं मान लिया एक्स वस्तुएं बेची, उसका अगर कॉस्ट प्राइस निकालते हमने 1 रुपए एक का माना तो इतना हो गया। अब वो कह रहा 30% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 130 हो गया। ये बराबर किसके था, 26 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर था। हमने कितना माना था, एक माना था, यानी एक का गुणा कर दो। तो यहाँ से वस्तुएं निकल आएंगी, 13 दूनी 26 हो गए, यानी कि यहाँ से 20 वस्तुएं निकल के। तो यहाँ से देखो सिंपल हो गया। अब तो सवाल 30% लिखो, एक तरफ 18% लिखो। यहाँ से 1:1 हो गया, क्योंकि वस्तुओं का अनुपात इधर चला जाएगा, यानी कि 2 बराबर हमें दे दिया 12, 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो 30 से 6 घटा देंगे 24, या 18 से 6 सॉरी 18 में 6 जोड़ दो 24 आ गया। दोनों तरीके से अगर नहीं समझ में आया तो देखो 20 वस्तुएं निकल आई थी, अगर इसका कॉस्ट प्राइस निकालते 1 का गुणा किया, 30% का प्रॉफिट निकालते तो ये निकलता प्लस का। फिर बची वस्तुएं कितनी, 20 बची, इसका कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, इनको 18% के लाभ पर बेच दिया। हमें टोटल कितना चाहिए था प्रॉफिट, ये तो हमें निकालना था कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ये 100 कैंसिल हो गया, 20 से काटेंगे ये चला गया, 20 दूनी 40 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 में 18 हो गया, 2 15 हो गया, 15 और 9 कितना होता है 24 आ गया, एक्स बराबर, बस यही तो निकालना था। अगला सवाल, कर सहित एक पुस्तक का विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय कर की दर इतनी है, तो दुकानदार ने 15% के लाभ कमाए, तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, 956.34 ये दी गई थी। कॉस्ट प्राइस पर कर अगर लगेगा तो 110/100, अगर यहाँ से प्रॉफिट लेंगे इस पर तो 115, यानी टोटल इतने में हमें बेचनी पड़ेगी। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ गया नीचे, ये 0 से 0 चला गया, ये देखो ये 0 यहाँ से चला, यहाँ से करेंगे तो देखो 11 में 99 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बच गया, फिर 11 छक्का 66, 10 बच गया, 11 में 99, 4 बच गया, 11 चौक 44 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया, और यहाँ से कर देंगे 5, ठीक कर रहा हूँ ना, 5 से काटना, यहाँ से काट लो, 5 दूनी 10, फिर देखो गुणा कर देते हैं, 2 चौकू 8 हो गया, 2 में 18 हो गया, 2 चौकू 8, 2 में 18 हो गया, 2 छक्के 12, 1 13 हो गया, यहाँ से लगा 1 2 8 16, 1 17 हो गया, बटे 23, ये आ जाएगा सीपी। अब 3 में किसका गुणा करें कि 8 के पास पहुंच जाएंगे, तो देखो 6 3 18, हाँ ठीक है, इससे 4 3 12, 8 3 24, इससे यानी कि 2 से पहुंच जाएंगे। अब 23 का तो टेबल इतना तो याद है, 23 अट्ठे कितना होता है 184 होता है, 173 से ज़्यादा हो रहा है, और 23 सत्ते कितना होता है 161 होता है, तो यानी कि आंसर हमें तो यहीं से मिल गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। रवि मोहन को 10% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, और मोहन उसे गोविंद को बेच देता है। गोविंद इसके लिए इतना रुपया देता है, रवि के लिए मूल्य क्या था, एक्स था। 10% का लाभ मतलब 11/10, 20% का मतलब 5, 6 हो जाएगा, 1320 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1000 आंसर। अगला सवाल, एक आदमी ने अपनी बाइक 25% के लाभ पर इतने में बेची। अरे ये तो सरल सवाल है, डायरेक्ट लिखो, आंसर लगाओ, और क्या करना है, गुणा कर देंगे 85 के नुकसान वाला, यानी 25 पंजे 125, यहाँ से 17 आ गया, आंसर आ गया 17,000। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उसने 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, ये भी सिंपल है, देखो 10% कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 30 बराबर कितना दिया था 330। फिर कह रहा आरंभिक विक्रय मूल्य 10% कम पर बेच रहा था, यानी 90 की वैल्यू निकालनी थी। 0 से 0, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका परसेंटेज लाभ क्या होगा। देखो पहले तो 100 था, तो 125 निर्धारित थी, फिर लागत 20% बढ़ गई, यानी कि कितनी हो गई 120 हो गई, तो उसने विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया। 10% बढ़ाने का मतलब 11/10 कर दिया, 11/10 करेंगे तो 5 5 2 7, 2 1 3 हो गया, और 1 हो गया, ये इतना हो गया। तो कह रहा अब लाभ कितना होगा, यहाँ से देखो कितना लाभ हो रहा, 5 7 1 17.5 का किससे 120 से गुणा कर देंगे 100, 20 पंजे 100 हो गया, 20 छक्का 120 हो गया, यहाँ से एक और पॉइंट नीचे ले आओ, तो यहाँ से 12 पंजे 60 हो गया, 175/12 कर देंगे, तो 12 एकम 12 हो गया, बचा कितना है 5 बचा, तो 12 चौक 48 होता है,
ठीक है, 14 दशमलव समथिंग आंसर। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 6 सिलाई मशीनें 63,000 रुपए में बेची तथा 5% का लाभ हुआ। वह 15% का लाभ कमाना चाहता है, तो 8 मशीनें किस कीमत पर बेचनी होगी। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक मशीन का मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले इतना हो गया, ऊपर क्या लिखा रुपए, नीचे क्या लिखा वस्तुएं लिखी, नीचे क्या लिखा वस्तुएं लिखी। ये ध्यान रखने वाली चीज होती है सवाल में। 5% का लाभ हो रहा है यानी कि 105 की वैल्यू होगी। अगर हम 100 बराबर निकालेंगे यानी कि हम 100 का गुणा करना पड़ेगा और 105 से भाग, तो ये क्या बन गया कॉस्ट प्राइस। अब उसे चाहिए 15% का लाभ यानी कि इस पर 115 कर लें बटे 100 हो गया। अब वो जो कह रहा है, अब वो काम करने वाली चीज अब आई है सामने। वो कह रहा है कि 8 मशीनें कितने में बेचता है, यानी कि हम इसमें करते हैं ऊपर नीचे 8 में। अगर वो बेचता मान लो रुपए की कह देता कि कितने रुपए में कितने चीज वस्तुएं बेची जाएं, तो हम ऊपर नीचे उतने का गुणा कर लेते। अब वो वस्तुओं के कह रहा है वस्तुएं हमारी नीचे लिखें, यानी कि इस नंबर को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। मरते मर जाएंगे इस सवाल के लिए लेकिन टच नहीं करेंगे बस। तो यहाँ से देखो जो कुछ भी काटना पीटना हो ना, तो यहाँ से तो पहले गलत लिख लिया, 105 लिखो, ये वाला आया था ना। तो देखो यहाँ से जो भी कट रहा है बिल्कुल काटते हैं। ये 100 से 100 चला गया। यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 1 2 3 जीरो आ गए। फिर 21 पंजे 105 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 23 चौकू 92, ऊपर आ गया 92,000। नीचे बचा है क्या 8, तो 8 वस्तुएं कितनी की बेचनी पड़ेंगी 92,000 की। अगला सवाल, एक व्यक्ति 5 मेज 9 कुर्सियों को इतने रुपए में खरीदा। उसने मेजों को 10% के लाभ पर तथा कुर्सियों को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेज व कुर्सियों को बेचकर उसका लाभ इतना हो रहा, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ से 10% हो रहा है, यहाँ से 10% हो रहा है। अगर दोनों से 10% होता तो प्रॉफिट कितना होता, 1540 होता। लेकिन हो कितना रहा था क्वेश्चन में, इतना हो रहा था। तो इतना कम ज्यादा क्यों हो रहा था 540, क्योंकि ये 10% बढ़ गया था ना। यानी कि 10% बढ़ गया था। इसी 10% की वैल्यू अगर 540 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 हो गया, यानी कि 54 हो जाएगी। तो ये आया कितना, कितने पर, 9 कुर्सियों का 1% प्रॉफिट के हिसाब से आया। समझ रहे हो ना बात कर। तो यानी कि यहाँ से अगर भाग करते तो 6 हो गया 1 पर। तो यानी कि परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 बराबर 6 करेंगे, यानी कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया 600 रुपये। तो 600 का गुणा कर देंगे 3 में, 6 1800 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 1/3 वस्तुएं 15% के लाभ पर बेची जाती हैं, 25% वस्तुएं 20% के लाभ पर तथा शेष वस्तुएं 20% की हानि पर बेची जाती हैं। यदि पूरे लेन देन पर कुल इतने रुपए का लाभ होता है, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ से मतलब हुआ 1/3, 25% का मतलब हुआ 1/4, 20% का मतलब क्या हुआ 1/2। नीचे देखो 2 4 3 लिखा, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये मान ली टोटल वस्तु है, 1 रुपए की एक वस्तु होगी तो 12 रुपए की टोटल हो गई। यहाँ से 1/3 करेंगे तो कितनी वस्तुएं हुई 4, और 15% के लाभ पर बेचेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 1/4 करेंगे तो 3 वस्तुएं होंगी, कितने 20% के लाभ पर बेची गई हैं। बहुत बढ़िया बात है। फिर देखो 4 3 7 5 वस्तुएं बच गई, इसको हानि पर बेचा गया है। यानी कि इनको जोड़ना है, इसको घटाना है। बराबर दिया गया था 138.50, यानी कि बटे 100 कर देंगे। ये 0 से 0 चले गए। यहाँ से करेंगे 15 चौकू 60, 20 तियां 60, 120 हो गया। और यहाँ से 100 हो जाएगा, माइनस का 100 बराबर सेम रहेगा। तो यहाँ से 20 बराबर हमारा कितना आ गया 13850 आ गया। हमें निकालना था 12 बराबर, तो 12 बराबर निकालेंगे तो 13850/20, और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 4 तियां 12 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 3 बच गया, फिर 5 सत्ते 35, 0 हो गया। फिर 0 3 सत्ते 21, यहाँ से लगा 2 हो गया। 27 तियां 81 होता है, 81 हो तो कितना हो गया 83, यानी कि 8310 आंसर। अगला सवाल, ए ने एक वस्तु बी को 20% की हानि पर, बी ने उस वस्तु सी को इतने % लाभ पर बेचा, सी ने वह वस्तु डी को 8% की हानि पर बेची। यदि डी ने इतने रुपए में खरीदा, तो ए और सी की हुई हानि के बीच का अंतर क्या होगा। देखो ऐसे सवालों की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करते, बिल्कुल लास्ट में करते। जैसे कैसे, ए से बी क्या किया, इसने लॉस में बेच दिया 20%। फिर इसने क्या किया 12.5% लाभ, 12.5% मतलब 8, 8 की चीज 9 में बेच दी, यानी कि 9/8 इसका करेंगे तो 8 90 रुपए में दे दी, किसको सी को। सी ने वह वस्तु डी को 8% की हानि पर दे दी, यानी कि हम 90 का
8% हानि पर दे दी, यानी कि कितने में बेच दिया, 92 में बेच दिया। और इसकी वैल्यू दी गई थी 90 गुणे 92/100, इसकी वैल्यू दी गई थी 248.40। अब हमें निकालना था ए और सी की हानि के बीच अंतर। अब ए की तो हानि तुम निकाल लोगे ओरल तरीके से, कैसे, यहाँ से देखो 20 रुपए की हानि हो रही है। अब सी की जब हानि निकालेंगे तो कितने हानि पर बेचा था, सी ने डी को 8% हानि पर, यानी कि यहाँ से 8% निकालेंगे तो 9 7.2 हानि हो गई सी की। अब इनके बीच अंतर करना था, यानी कि 20 माइनस का 7.2 करते तो 8 बचा, 9 से 7 गया 2 बचा, तो 12.8 की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल तरीके से 24840 अपॉन 100 कर देंगे, 90 इंटू 92, 100 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 128/10 कर देंगे। ये तो देखो 0 से 0 कट गया, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से भी कट जाएगा, जो जो कट रहा है उसको 8 2 10 से 11 हो रहा है, यहाँ पर 4 2 6 2 8 1 9, 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 3 बच गया, फिर 9 चौक 36, 9 3 27 हो गया, बचा कितना है 27 में 7 9 8 72 हो गया। यानी कि यहाँ से आ गया 138 इंटू 128/46 इंटू हो गया 10। तो देखो 23 छक्का कितना होता है 138, 23 दूनी 40 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगा 2 छचरंग 36 और 2 कितना हो गया 38। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से बटे 10 था, यानी कि 38.4 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, सुधा ने 20% हानि पर रेनू को एक वस्तु इतने रुपए में बेच दी। रेनू ने इसके परिवहन पर इतने रुपए खर्च किए तथा रघु को उस कीमत पर बेच दिया जिस कीमत पर सुधा को 24% का लाभ होता। रेनू के लिए प्रतिशत लाभ। तो देखो सिंपल सी बात, 20% की हानि की बात करा, यानी कि 80 की वैल्यू दी गई थी 576, यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये क्या आ गया, ये सुधा का पूरा जिस मूल्य पे उसने खरीदी थी, एच ए और कर लो, वो आ गया कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा था रेनू ने तो खर्च किए इतने, यानी कि रेनू के लिए अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 576 प्लस इतना हो गया। अब उसने क्या किया है, रघु को बेचा है लेकिन इस पर प्रॉफिट लिया। इस पर कितना प्रॉफिट लिया उसने, 24% का प्रॉफिट लिया, यानी कि इसका 124% इतने में बेचा है उसने। यानी कि रेनू का सीपी तो ये रहा लेकिन रेनू का एसपी ये बन गया। अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे डायरेक्ट, और थोड़ी ना कुछ नया करना था। ये काट दो यहाँ से, फिर 8 7 56 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी तो यहाँ से देखो क्या क्या बचा, 72 गुणे 124 बटे हो गया क्या 10। अब इधर देखो इनको जोड़ देंगे तो ये 800 हो गया। अब इनका रेशियो सरल बना लो, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 9 72 हो। फिर देखो कुछ कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए, 2 छक्के 12 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से 2 पंजे 10 हो गए, यहाँ से भी कट जाएगा, 2 पंजे 10 0 हो गया, 2 3 6 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 9 एकम 9 9 3 27 हो गए, और इधर 250 हो गया। 250 की चीज इतने में बेच दी, यानी कि प्रॉफिट कितने के लिया 29 का, इससे 250 से गुणा कर देंगे 100, यानी कि 25 चौको 100 हो गया, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 3 11 हो गया, यानी 11.6% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, रीना ने 48 वस्तुओं को इतने रुपए में बेचा तथा उसे 10% की हानि हुई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना होगा। बहुत सरल सवाल है। यहाँ से एक वस्तु का अगर मूल्य निकालेंगे इतना हो गया, ये 10% की हानि हो रही थी तो मैंने क्या बताया था 90% लिख लो यहाँ से। अब उसे देखो प्रॉफिट चाहिए 12% का, तो 112 बराबर लिखेंगे 216048 और ये चला जाएगा ऊपर और 90 आ जाएगा नीचे। अब कह रहा था 216 रुपए में, यानी कि 216 रुपए ऊपर लिखे गए हैं, नीचे क्या लिख रहे हैं वस्तुएं लिख रहे हैं, तो ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यानी कि हमें क्या करना है, इसको टच नहीं करना है बिल्कुल भी। समझ गए ना बात को, इस तरीके के बहुत सवाल करवाए हैं। फिर यहाँ से देखो ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 24 दूनी 48 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12 हो गया। अब देखो 56 से इसको काटना है, लास्ट में इसमें क्या था 6 था, तो हमें 6 में किसका गुणा करें कि 6 मिल जाएगा। एक तो या तो 1 का करें या तो 6 का करें, तो देखो ऑप्शन में 6 वाला कौन सा, ये आंसर आ गया। अगला सवाल, सुधीर ने 42,000 रुपए में एक लैपटॉप तथा 8,000 रुपए में एक स्कैनर सही प्रिंटर खरीदा। ठीक है, उसने लैपटॉप को 10% के लाभ पर तथा स्कैनर सही प्रिंटर को 5% के लाभ पर, टोटल हमें निकालना था। तो देखो बहुत सिंपल सवाल हो गया, इन दोनों में रेशियो बना लो पहले तो, 42,000 और 8,000, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 जीरो चले गए, यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से नहीं जाएगा, 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया।
ठीक है, यहाँ से देखो क्या कह रहा था, लैपटॉप को 10% का और इसको कह रहा था 5%। इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 4 और 21 हो गया, इनका डिफरेंस 25 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 1/5। 4 का गुणा कर देंगे यानी कि 5 × 8 = 40 आ गया। यानी कि हमें देखो इससे तो घटाना पड़ेगा, अगर हम 21 बराबर निकालते तो जोड़ना पड़ता। तो 10 से अगर 8 घटा देंगे, 8 मत करो, पूरा 4/5 ही रहने दो, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पर भी इसी तरीके से दिया गया है, तो 4/5 कर देंगे, वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो 10×5 = 50, 50 से 4 गया कितना बचेगा, 50 से 4 गया 46/5 बचेगा, यानी कि यहाँ से करेंगे 5×5 = 45 और 1 बच गया बटे 5, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 49 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 25% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखो दोनों लाभ वाले हैं यानी कि घटेंगे, यानी कि 7 बराबर दिया गया तो 49, क्रय मूल्य निकालना था यानी कि 100 बराबर 7 7 49, 700, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक विनिर्माता कुकिंग गैस स्टोव को दुकानदार को 10% के लाभ पर बेचता है तथा फिर दुकानदार इस कुकिंग गैस स्टोव को एक ग्राहक को 15% के लाभ पर बेच देता है। यदि एक ग्राहक इस कुकिंग गैस स्टोव को इतने रुपए में खरीदता है तो विनिर्माण लागत कितनी थी। विनिर्माण का लागत इतनी थी, 10% का मतलब 11/10, 15% मतलब हो गया 23/20 हो गया। यहाँ से करेंगे 75 90 हो गए। तो यहाँ से देखो 11 से काट दें, 11 7 77 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 11 9 99 हो गया, 23 3 69 हो गया, 3 दूनी 6, 6 किस में आ रहा, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, उसे 36 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। दोनों लाभ वाले हैं, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का। 4 बराबर 36 दिया था हमसे, 100 बराबर पूछा था, आंसर क्या आ गया, 900। अब ये चीज़ बतानी पड़ेगी क्या, 116 और 120, इन दोनों में डिफरेंस 4 का, 4 बराबर वही तो कर लिया है। ठीक है, ये बहुत बार बता चुके हैं। अगला सवाल करते हैं। 18 टेबल को इतने रुपए में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इतने रुपए में कितने पंखे बेचने होंगे। अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का एक सवाल करके आए हैं, तो देखो यहाँ से 11 6 4 बटे 18 हो गए। यहाँ से हानि हो रही यानी कि हानि वाला नीचे कर देंगे, प्रॉफिट चाहिए तो इतना ऊपर हो गया। अब ऊपर नीचे 17 4 कर देंगे। अब ऊपर वाला जो 17 4 लिखा है उसे तो टच करना नहीं है, बाकी जो भी कट पिट के आएगा वो आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो ये 0 से 0 चला गया, यहाँ से करेंगे देखो 6 2 8 हो जाएगा, 8 से 14 4 18 कट जाएगा, 9 एकम 9 2 बच गया, फिर 9 दूनी 18 हो गया, 7 बच गया, 7 क्यों बचेगा, 8 9 दूनी 18 हुआ, 8 बचेगा, ठीक है, 9 नेम 81 हो गया, फिर 6 से गया 5 9 छक्का 54 हो गया। फिर 18 से काटने के पड़ेगा, नहीं काटो छोड़ो, 9 दूनी 18 करो, 9 एकम 9 3 बच गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया। यहाँ से देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया, 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11 बचा 6, 11 पन्ना 55 हो गया, बचा 9, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4 4 तियाँ 12 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 3 बच गया, 4 नेम 36, 2 बचा, 4 छंग 24। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ हुआ हो ना तो उसको आप एडजस्ट कर लेना। आज हकीकत में नहीं, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ। 18 दूनी 36 हो गया, बचा कितना है, 18 दूनी 36, 9 में से 6 गया, 3 बचेगा, फिर 18 दूनी 36, 22 आंसर आ जाएगा, यानी इतने रुपए में इतनी बेची गई। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति दो घड़ी ए और बी को कुल 800 रुपए की लागत में क्रय करता है, वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है तथा घड़ी ए पर 18% का लाभ कमाता है जबकि घड़ी बी पर उसे 22% की हानि होती है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों घड़ियों का समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है, यानी ए को 18% के लाभ पर बेचा, फिर बी को 22% की हानि पर बेचा, यानी कि 10 से 2 गया 8 हो गया और 9 से 2 गया 7 हो गया। यहाँ से देखो अगर सिंपलीफाई करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, हमें दोनों घड़ियों क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि इसमें हमें 78 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 118 का, इसमें हमें 78 का करना पड़ेगा, इसमें 118। अब यहाँ से देखो पहले वाला ही निकालने काम चल जाएगा, कोई नंबर सेम नहीं है ना, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 8 8 16 6 हासिल लगा 1, यानी कितना हो गया 8 हो गया, 8 1 9 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 1, यानी कि 19600। इसकी वैल्यू क्या कह रहा है, कुल 800 रुपए की लागत में क्रय करता है दो घड़ियां ए और बी को,
ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि यहाँ से 800 कर देंगे। हमें चाहिए किसकी वैल्यू है, ए वाले की, यानी कि इसकी निकाल लेते तो 78 इंटू 100 हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ से देखो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 कर लो, 4 दूनी 8 किया, 4 चौको 16 किया, 4 ने 36 किया। फिर कटना है तो नहीं, पॉइंट में आएगा तो देखते हैं सीधा सा सवाल करके। 2 अट्ठे 16 6 हासिल लगा, 1 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, 2 जीरो आ गए बटे 49। अब यहाँ से देखो ऐसा क्या गुणा किया जाए 49 में कि 6 मिल जाए। 9 2 से मिलेगा, नहीं मिलेगा। 9 सत्ते 63 नहीं मिलेगा, 9 सत्ते 63, यानी कि इनसे तो किसी से नहीं मिल रहा है। तो हम लोग जैसे जन्म सिद्ध अधिकार वाला है ना, उसी तरीके से ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं। ये तो दोनों काट ही दो, क्योंकि पॉइंट में आना 100% हो गया, ये तो जब कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो 3 बार जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 3 नेम 27 हो गया, 3 चौको 12 हो तो 14 हो गया। तो 16 से 7 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ से 4 से 4 गया, 0 बच जाएगा। फिर यहाँ से देखो 0, फिर देखो 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार तो कैसे भी नहीं जाएगा, एक ही बार तो जा पाएगा। तो आंसर क्या हो गया, बी हमारा हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर लिया करो। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने 2 उपहार में से प्रत्येक को 30 रुपए में बेचा। पहले उपहार पर उसे 18% का लाभ हुआ तथा दूसरे उपहार पर 18% की हानि। उसका कुल लाभ और हानि होगी। देखो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे 325 तक आवाज बहुत अच्छी होगी, मतलब थोड़ा लाउड होगी, लेकिन उसके बाद इस पार्ट में नहीं अच्छी हुई। एक्चुअली 2 बार में किया है। मैं चाहता था एक ही बार में पूरे क्वेश्चन दे दिए जाएं, तो नाइट में कुछ कर लिया था, कुछ सुबह जल्दी उठकर रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल से 18% का लाभ हो रहा है, एक में नुकसान हो रहा है, और माइनस 18 18 324, यानी कि कुल मिलाकर 3.24 का नुकसान हो गया हमें। लेकिन सेलिंग प्राइस टोटल इतना था, यानी कि अगर हमारा 100 होता है, इसमें से 3.24 घटा देते, तो 100 से पूरा 4 घटाएंगे 96, और 100 से 24 घटा देंगे तो 76। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई थी सर। हमें क्या निकालना था, उसका कुल लाभ और हानि निकालनी थी। कितनी की वैल्यू, 3.24 की वैल्यू निकालनी, यानी 60/96.76 इंटू 3.2। तो यहाँ से देखो आप लोग कर लेना, थोड़ा कैलकुलेटर में मानते हैं। चलिए फिर, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें लॉस हो रहा, प्रॉफिट वाले तो दोनों चले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। राम किसी वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। यदि लाभ की गणना क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा। देखो 30% का लाभ कमाता है, अब वो जो भी प्रॉफिट है ना, उसकी गणना इस पर करना चाहता है, किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो गुणा हो गया 100, 300 बटे 13 हो गया, 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26 किया, 4 बचा, फिर 13 3 39, 23 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक दुकानदार ने 2 पुस्तकों को 300 रुपए में खरीदा। ठीक है, 2 पुस्तकों को 300 में खरीदा है। उसने पहली को 20% के लाभ पर, दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर। पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है यदि पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। तो 20%, 10% और फिर 0, इनका डिफरेंस हो गया 10, इनका डिफरेंस हो गया 20, क्योंकि ये हानि वाला है, ये भी ध्यान रखना। 10 एकम 10, 10 दूनी। तो 3 बराबर हमें दिया था 300, तो 1 बराबर 100 हो गया। तो पहली वस्तु का पूछा था ना, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 100 की चीज 20 एक्स्ट्रा में बेची, यानी 120 हो गया। अगला सवाल करते हैं। जो कह रहा है एक विक्रेता इतने में एक पुरानी कार खरीदी, उस पर कुछ मरम्मत पर खर्च कर दिया, उसने उस कार को इतने रुपए में बेचा जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। उसने मत क्या, देखो सिंपल सी बात है, 25% का लाभ हुआ उसे, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई थी, ये वैल्यू या तो ऐसे लिख लो, ये सिंपल पड़ेगा समझ जाने के लिए भी और करने के लिए। तो यहाँ से टोटल 125 का प्रॉफिट बराबर दिया 15625। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। मैं 100 किलोग्राम चाय खरीदता हूँ तथा उसे उस सीमा तक लाभ पर बेचता हूँ जितना मैंने 40 किलोग्राम के लिए भुगतान किया। मेरे लाभ परसेंटेज, जैसे 100 किलोग्राम है, हमने मान लिया 1 रुपये प्रति किलोग्राम चीज़ है, तो 100 रुपये हो गई। अब वो 40 किलोग्राम, उसके हिसाब, मेरे हिसाब से कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। इतने ही वो प्रॉफिट लेता है, तो 40/100 गुणे 100 कर देंगे, तो 40% आंसर आ गया। अगला सवाल। किसी वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अनु को उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होता है। यानी कि कुल मिलाकर, जैसे मान लो अगर प्रॉफिट उसे 10 का हो रहा है, तो हानि भी 10 की हो रही है, यानी कि 90 हो गई। ये वैल्यू जो दी गई थी, 90 की वैल्यू दी। अगर यहाँ से 100 की वैल्यू निकालते ही कॉस्ट प्राइस आ जाता, लेकिन वो चीज़ बेच कितने में रहा है, 13550 में। यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये देखो 0 हो गया, यहाँ से एक 0 से 1 चला गया, एक इधर चला गया। फिर देखो जो भी कट रहा है उसे काटो, 4 3 7 2 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, 2 बच गया, 9 दूनी 18 हो गया, 5 बच गया,
और 9 छक्का 24। फिर देखो यहाँ से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10 करेंगे, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 ने 45, 9 से कटेगा, 6 2 8 1 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, 3 बचा, 9 चौक 36, 9 तियाँ 27, 0 9 एकम 9 हो गया। 280 की चीज उसने 301 रुपए में बेच दी। तो यहाँ से देखो 21 रुपए का फायदा ले लिया उसने। कितने के ले लिया? 21 का। किससे? 280 से गुणा कर देंगे 100, यानी कि 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52 बटे हो गया 7। यहाँ से करेंगे तो 7 7 49, 3 बचा, 7 पंजे 35, यानी कि 7.5 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, सुजाता ने अपनी 75% वस्तुएं 24% के लाभ पर तथा शेष वस्तुएं 40% की हानि पर बेच दी। पूरे लेन देन में उसके लाभ और हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सरल सवाल है। यहाँ से देखो 24% लाभ हुआ और 40% क्या हानि की बात कर रहा। 75% वस्तुएं, यानी कि यहाँ से अगर 75 करते, 1 रुपए का, एक टोटल हमने 100 वस्तुएं मान ली कुल मिलाकर, एक का 1 रुपए मूल्य है तो 100 रुपए हो गए यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से 24% का लाभ लिया, बची 25%, 25 वस्तुएं, उसमें से उसने क्या किया, 40% की हानि पर बेच दी। तो यहाँ से देखो 25 चौको 100, यहाँ से 10 रुपए की हानि हो गई। यहाँ से करेंगे 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 6 तियाँ 18 का यहाँ से प्रॉफिट हो गया। तो कुल उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 8 रुपए का हुआ। किससे? 100 से, यानी कि 8% आंसर। अगला सवाल, 1100 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 700 रुपए में बेचने पर नुकसान की राशि के 3 गुना के बराबर है। 12.5% का लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? 12.5% का मतलब क्या हो गया? 1/8 हो गया, यानी कि 9/8 में हमें चीज बेचनी होगी, यानी कि मल्टीपल 9 का देखो चेक करते हैं यहाँ से, अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी। 6 5 11 हो गया, 11 और 9 कितना हो गया? नहीं होगा। 8 7 15 हो गया, 7 5 12 हो गया, 27 कट जाएगा 9 से, ये हो सकता है। 8 7 15 हो गया, 7 5 12, ये भी कट सकता है। यहाँ से 9, यानी कि तीनों मिल गए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? सिंपल सा अपना जो मेथड है वो लगाएंगे। तो 1100 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही है, यानी कि यहाँ सीपी रहा, क्योंकि इस तरीके से चेक कर लिया करो, कभी कभी आंसर मिल जाते हैं और जल्दी हो जाता है। अगर आपको टाइम नहीं बचता है, जैसे आप पेपर देने बैठे हो, आपके 5 4 मिनट बचे, तो ऐसी टेक्निक लगा लिया करो, काम हो जाता है। तो 700 रुपये में बेचने पर नुकसान की राशि से 3 गुना, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो राशि बेचने पर नुकसान राशि के 3 गुना के बराबर है। लाभ 700 रुपये में बेचने पर नुकसान की राशि के, यानी कि एक एक है तो ये 3 है। समझ के बात को, ये सिंपल सी कहना चाह रहा था। फिर यहाँ से देखो 3 1 4 की वैल्यू 11 से 7 गया, 400 हो गया। तो 3 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस का 300 करेंगे तो 800 रुपये रहा होगा। अब 800 रुपये की चीज को वो 9/8 में बेचना चाहता है, तो 900 रुपये आंसर आ गया। ठीक है। अगला सवाल, आम 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा जाता है। यदि कुल आमों का 1/3 4% की हानि पर बेचा जाता है, शेष आमों की किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो? तो देखो 1/3 कह रहा है, यानी कि पूरे 3 में से एक का ये कह रहा है, तो बचा हुआ सा 2 है। तो यहाँ से देखो 4% की हानि की कह रहा है, टोटल 30% का लाभ हो रहा। हमको ये निकालना था, इनमें रेशियो 1 और 2 का था। ठीक है। इनका डिफरेंस 34 हो गया, यानी कि 2 बराबर 34 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ये इससे कम है, ये इससे ज़्यादा होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 हो गया, और 47% हो जाएगा। कह रहा है कि तो शेष आमों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखो आम कितने थे तुम्हारे, यहाँ से देखो 1/3 चले गए, नहीं 2/3 आम बचे थे। तो यहाँ से देखो 10,000 रुपये प्रति टन की दर से, टोटल तो हमारे इतने था, इतना रुपया होता, हमें इससे किसका निकालना था? 2 का, यानी कि 3 का डिवाइड करते, 2 का गुणा करते, निकल आया। अब हमें कितने 147 प्रॉफिट पे बेचना था। समझ गए बात को, यानी कि यहाँ से 0 हो गया, डबल 0 चला गया, आंसर आ गया 14700। अब ये 2 क्यों रह गया? क्योंकि 2 से डिवाइड करना ना, प्रति किलो हमारा निकल आएगा। थोड़ी सी मेहनत करना, आप लोग आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए एडजस्ट कर लो, आगे से मैं कोशिश ही नहीं करूंगा कि कोई वीडियो बनाऊं, जब ठीक हो जाएंगे तभी बनाएंगे। ठीक है। एक वस्तु को 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसे 104 रुपये में बेचने वाली हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ क्या होता? देखो 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 104 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है, यानी कि 5 से 6 है, यानी कि यहाँ पर अगर 5 है तो ये 6 हो गया, इनका डिफरेंस 11 हो गया।
और एक्चुअल में डिफरेंस 5 से 4 गया 1, 11 का। 5 बराबर अगर हम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि इसमें 5 जोड़ दें, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 109। अब 109 की चीज़ वो बेच रहा है 130.80। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट तो दिख ही रहा होगा, तंगड़ा वाला ले रहा है, यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे 0.8 हो गया, 10 से 9 गया 1 हो गया, इतना तो वो प्रॉफिट ले, इससे 109 इंटू 100 कर देंगे, तो ये तो चला गया इस पॉइंट पे। 2 नए में 18 हो गया, 2 एकम 2, यानी कि 20% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए ने कुल पूंजी का इतना परसेंट निवेश किया, बी शेष पूंजी का इतना परसेंट निवेश करता है और सी शेष निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपए है तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना। देखो कुल पूंजी कितनी है, ए इसका 1/3 लिखेंगे, इसको इसको भी 1/3 लिखेंगे, तो हमने टोटल मान ली कि 1/3 पूंजी थी। ए ने कितना निवेश किया 1/3, यानी कि 1 निवेश किया, बी ने कितना किया 1/3, यानी कि 1 निवेश किया, लेकिन वो शेष पूंजी कह रहा है, यानी कि 2 का 1/3 किया। समझ गए बात, क्योंकि ये तो इसने यूज कर लिया 2/3, यानी कि यहाँ से इतना यूज हो गया। अब सी ने कितना किया होगा 2 का 2/3 इसने किया होगा। ठीक है, इनका रेशियो इजी करने के लिए सब में 3 का गुणा कर दें तो 3 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 2 5 4 9, 9 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी 20250। अब सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी कि 2 का गुणा कर दो, यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 हो गया, 0 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 दूनी 4 4500 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची गई है, यदि इसे उस मूल्य के यहाँ पर सही कर लेना 4/5 होगा, 5 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती। शुरू में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया था। देखो यहाँ पर हमने मान लिया 5 में बेची जाती, अब वो कह रहा है 4/5 में बेचा जाता है, यानी कि 4/5 इसका करते तो 4 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 10% की हानि हो रही है, यानी कि 10% की हानि हो रही है इस पे, यानी कि ये 90 की वैल्यू हो गई, यहाँ से 100 का गुणा कर ले, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 40/9 है। अब 40/9 की चीज स्टार्टिंग में इतने में बेची जा रही थी, तो 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी कि 8 की चीज 9 में बेची गई, तो कितने का प्रॉफिट लिया 1 रुपए का, किस पर 8 पर गुणा 100 कर देंगे तो 12.5% आंसर आ गया। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई और पूरे लेन देन में 25% का लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा। देखो 20%, शेष मात्रा कितनी बची 80 बची होगी, इनका रेशियो करेंगे 20 और 80 का, तो 20 एकम 20, 20 चौको 80 हो, तो 25% ये क्या हो रहा है हानि हो रही। टोटल इन्हें क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, हमें ये निकालना था। इनका रेशियो में पता था 1 और 4 था, यानी कि इनका डिफरेंस करते तो कितना आ जाता 50। 4 बराबर 25 है तो 1 बराबर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 50/4। यहाँ से करेंगे काट लें तो दूनी 4 हो गया, ये 25/2, यानी कि ये इससे कम था, इससे ये ज़्यादा होगा, यानी कि 25 प्लस का 25/2 करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, समझना भैया बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो फंस जाओगे, क्या फ़ायदा होगा। यहाँ से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 25 12 37, 37.5 आंसर आ जाएगा। 37.5 किस में लिखा है, ये लिखा है। अगला सवाल, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखो इतने रुपए में बेचा जाता है, 29% की हानि हो रही, 29% हानि का मतलब हो गया ये 71 में बेचा जा रहा है, इसकी 355, अब 121 में उसे बेचने के लिए कह रहा है, 5 गुना हो रहा है ये, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 1 6, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है, यानी कि 16% कम पर बेचने का मतलब उसने बेच दिया 84, इसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसे 14% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए इसे इस वस्तु की किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखो 14% का लाभ होता है, 114 हो गया, इन दोनों में डिफरेंस कितना 0, 11 से 8 गया 3, 30 की वैल्यू दी थी 33, अब उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए थे, यानी कि 125 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 33/30 गुणे 125, यहाँ से 11 आ गया, गुणा कर देंगे 5 5 2 7 2 1 3 हो गया, 1 हो गया, 1.137.5 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं एक निश्चित कीमत पर बेचता है जिसका 20% वह लाभ कमाता है, यदि जिस कीमत पर वह वस्तुएं खरीदता है वह 10% बढ़ जाए और वह इन वस्तुओं को 8% कीमत पर बेचे
तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो देखो यहाँ से हमने मान लिया वो 100 रुपये में बेचता था चीज, ठीक है, लेकिन इसका 20% वह लाभ कमा रहा था, इसका 100 का 20% 20 हुआ, यानी कि 80 की चीज रही होगी तभी तो 20% लाभ कमा पाएगा। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि 100 का 20% लाभ कमाता है, ठीक है। तो 20 रुपए का लाभ कमा रहा है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, समझ में। अब 10% बढ़ गया, इसका 10% बढ़ा देंगे तो 110/100 करना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो गया, 88 हो गया। वस्तु को वो 8% अधिक में बेचता है, यानी कि 108 हो गया। अब प्रॉफिट निकाल लें, तो यहाँ से देखो काट लेते हैं, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 हो गया, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 22 की चीज 27 में बेच रहा, 5 का प्रॉफिट ले रहा, किससे, 22 से गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि 250/11 आ गया। तो 11 दूनी 22, 3 बच गया ना, फिर 11 दूनी 22 करना पड़ेगा, यानी कि 22.7 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 121 रुपये कम पर बेचा जाता तो 8% की हानि होती। इसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ और हानि क्या होगा। देखो एक लाभ का है एक हानि का है, दोनों को जोड़ दें, 22 हो गया, 22 की वैल्यू दी गई थी 121, हम 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 11 11 में 121, 11 दूनी 22 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 550। अब चीज बेच दी उसने 536.25। भाई देखते हैं कितना लॉस हो रहा है। अब लॉस वाला हो रहा है तो यहाँ से पहले तो ये तो हटा ही दो, तो इनसे कह दो टाटा बाय बाय। यहाँ से देखो 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7 हो गया, फिर यहाँ 9 से 6 गया 4 बचा, 9 से 6 गया 3 बचा, 4 से 3 गया 1 हो गया, यानी कि इतने का लिया वो, और किस पर लिया, 550 पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, भाग कर देते, तो देखो ऑप्शन का सहारा लेते हैं, 5 बार जाएगा, 55 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 बार जाएगा, यहीं से लगा दो सीधा सीधा, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। अगर आप कुछ और भी सोच रहे हो तो इसमें ये भी देखो, पूरा नहीं लिखा है इसमें, 200 और आ जाएंगे तो पॉइंट इधर पहुंच जाएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने ये लिखा था ना, पूरा बता देते, नहीं तो बाद में घर आओगे भाई, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते थे ना, तो ये डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर 50 दूनी 100 करोगे ना तो इसके पास पहुंचोगे, 5 गुना थोड़े ना कर दोगे भाई, ठीक है। चलिए फिर, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सभी सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो आप अगर कमेंट करके बता देंगे कि क्या स्टार्ट करना है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूरा सोचा हुआ है कि मैं सीआई स्टार्ट कर दूं, सीआई या एसआई जो भी अच्छा लगेगा मैं स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के 353 क्वेश्चन हुए हैं, ये कम नहीं होते, ये बहुत होते हैं, इनको बार बार रिपीट करना, बार बार कोशिश करना कि मतलब आपको देखते ही समझ में आ जाए इसमें ये होगा। अब अभी भी आपको अगर लग करने पे, जैसे आप अभी सवाल रिवीजन करोगे, अगर आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या होगा, तो आप समझ लेना आपकी अभी तैयारी में कमी है। आपको सवाल देखते ही समझ में आना चाहिए इसमें ये होगा, ये इसमें ये होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना और बहुत अच्छे से करना, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना कि क्या स्टार्ट करना चाहिए, बाकी मैं खुद से ही स्टार्ट कर दूंगा। सीआई पे वैसे ज़्यादा फोकस है क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इसमें सब कुछ हम कवर करवा देंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और मैंने इसमें भी डिस्काउंट वाला छोड़ रखा है, डिस्काउंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया वो उससे हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे सीएचएसएल से पहले, उसके बाद जो बचेगा ना फिर उसको भी, किताब तो पूरी ख़त्म करनी है, लेकिन जो पहला इंपॉर्टेंट है पहले वो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।